लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने कार्यालयों का उद्घाटन कर रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था और आज कांग्रेस ने अपने यहाँ पर जो माहेश्वरी मंदिर है आर्यनगर में, वहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। मानवी सिंह यहाँ पर है, मानवी सिंह से जानेंगे कि मानवी सिंह जी, इस वक्त केवल और केवल दलित वोटों पर राजनीति हो रही है। क्या वैश्य समाज या जनरल कास्ट वोट नहीं देगा या उसकी वोट से जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? सभी को मेरा नमस्कार, सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार और पूरे हापुड़ के वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, दलितों की राजनीति हो या कर रहे हो या मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, ये होता हुआ आ रहा है और इसी का कारण है जो हम हारते हुए आ रहे हैं। पहली बात। रही बात दलितों की राजनीति की बात करें तो अगर मेरे और भी कैंडिडेट्स को अगर आप देखें, सभी कैंडिडेट्स के पास कोई अपना वो नहीं है, क्या कहते हैं, अनुभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, मेरा अनुभव मेरे पिताजी हैं, उन्होंने स्वर्ग समाज के लिए काम किया। ये लोग तो सिर्फ रणनीति बना रहे हैं कि राजनीति हो रही है, क्या कहते हैं, दलितों की। ऐसा नहीं है, हम सर्व समाज के लिए हमने भी काम किया है और हम आगे भी वही करेंगे। लोग चाहे अंट शंट कुछ भी बोलते रहें। मुस्लिम वोटों पर हमेशा राजनीति होती आई थी कि मुस्लिम वोटर्स को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, मगर अब इस चुनाव में पहली बार ये देखा जा रहा है कि दलित वोट कैसे खींची जाए। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग, जो भी लोग इस चीज को सोच रहे हैं, वो गलत है। दलित और मुस्लिम चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी की वोट उतनी ही मूल्य है जितनी कि मेरे अपने भाई बंधु दलितों की है। तो ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिससे कि वोट का, लोगों का मन इधर से उधर भटके और उन्हें अलग किया जाए। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज और देखी जा रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि पीसी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लगातार पार्टी की, चाहे असपा की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीएसपी की बात की जाए, तो वहां पर सीधे सीधे एक ही चीज कही जा रही है कि भाजपा को मिटाना है, हमारी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा को आने नहीं देना है। क्या यहाँ पर विकास की बात की जाए या भाजपा से लड़ाई की बात की जाए? देखिए, पहली बात तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो लोग जो भी कहते हैं वो उनका अपना विचारधारा है। मेरी लड़ाई विकास की है। मेरे पिता ने विकास के लिए काम किया, मेरी लड़ाई विकास की है, इसीलिए मैं यहाँ उतरी हूँ। और कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हम काम करके दिखाएंगे। आप हमें भारी मतों से जिताइए। तो ये लड़ाई की बात जो चल रही है, कहीं ना कहीं विकास को भी कहना चाहिए कि हम विकास के लिए चेयरमैन पद के लिए खड़े हैं। तो लड़ाई तो बाद में साइड में रख दी जाती है क्योंकि हम जनता के लिए आए हैं, जनता की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए आए हैं, विकास करने के लिए आए हैं, मगर लड़ाई शब्द क्यों बीच में लाया जाए? लड़ाई शब्द का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें जीतने की वजह से लड़ाई के लिए कहा जा रहा है। ये विकास की लड़ाई है। आप देखिए ना, भ्रष्टाचार देखिए, अभी पिछले 10 साल में उठाइए, नगर पालिका इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो नगर पालिका की बात की जाए तो अभी पिछली बार ही हापुड़ नगर पालिका को अवार्ड भी मिला है। फिर क्यों मिला है अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं तो? किस चीज का अवार्ड मिला है? 14वें नंबर पर आई है। साफ सफाई में, अच्छी व्यवस्थाओं में नगर पालिका को अवार्ड मिला है। साफ सफाई है कहाँ? मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये भी पैसों से हुआ है क्या अवार्ड भी? मुझे तो ऐसा लगता है ये भी पैसों से अवार्ड मिला है। कहाँ साफ सफाई है बताइए? आप मुस्लिम भाइयों में चले जाइए, आप दलितों में चले जाइए, कहीं सफाई नहीं। गड्ढे बने हुए, पानी भरे हुए, नाले भरे पड़े हैं। तो अभी आपका क्या प्रयास रहेगा? अभी आप ही सवाल कर रहे थे मेरे भाई कि हापुड़ में इतनी समस्याएं हैं, निकासी की समस्या है, बंदरों से लोग परेशान हैं, कुत्ते सड़कों पर भरे पड़े हैं। एक गली में चले जाइए, 20-20, 30-30 कुत्ते आपको मिलेंगे। आप ही का सवाल का जवाब हमारी प्रत्याशी ने दिया कि विकास है कहाँ। ये जो 14वें नंबर की आप नगर पालिका की बात करते हैं, ये 14वां नंबर कौन सा है? कहीं हापुड़ में ही तो आपस में वोटिंग करके 14वां नंबर नहीं निकाल लिया इसका? अच्छा, आपके पिताजी भी यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, कुत्ते उस टाइम भी थे, बंदर उस टाइम भी थे, लोगों को काटते भी थे, तो उन्होंने कितना प्रयास किया इस चीज के लिए? उन्होंने पूरा प्रयास किया अपना। एक बात बताइए, कुत्ते हैं, बंदर हैं, उन्हें हम लोग रोक सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उन्हें हटा नहीं सकते। नहीं मैम, नगर पालिका का राइट होता है ये। करती है नगर पालिका, उन्होंने बहुत प्रयास किए,
उन्होंने जल निकासी का भी। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आपको कोई वोटर्स वोट देगा तो अपनी समस्याओं को लेकर आएगा, और कुत्ते और बंदर की समस्या इतनी ज्यादा है। अभी न्यूवालों की बात बताता हूं मैं, एक लेडी है और अरविंद शर्मा जी के परिवार से ही है वो, ये आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी जान पर बीत गई जब बंदर चिपटे। तो अगर उसको उस पर काम नहीं किया जाएगा तो जनता किस तरह से आपको वोट दे पाएगी? हम उस पे काम करेंगे, आप लाइए इसे, और हम उस पे पूरा प्रयास करेंगे। और आप जहाँ सफाई की व्यवस्था कह रहे हैं, आप जो अमीर वर्ग के लोग हैं वहाँ सफाई आप देखेंगे, हमारी जो पूरी समाज है, सब समाज है, उसमें सब तरह के लोग हैं, मध्यम भी हैं, उच्च भी हैं, सब है। लेकिन आप सफाई बता दीजिए कौन से इलाकों में है? आप जाके इंद्रलोक देख लीजिए और देवनगर देख लीजिए, कहीं भी सफाई नहीं। मैम, सबसे ज्यादा हापुड़ के ग्राउंड की बात की जाए तो साफ सफाई के से भी पहले बंदर और कुत्तों का आतंक ज्यादा है, उस पर आपको किस तरह से काम करना है? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि हम सभी को ही प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। नगर पालिका तो देगी साथ, मतलब अगर मैं बनती हूँ तो मैं साथ दूंगी, पूरा साथ दूंगी, मेरा पूरा साथ होगा, लेकिन हम सबको भी एकजुट होकर इस पे थोड़ा काम करना होगा। सर, इस पर में क्या कहेंगे अरविंद शर्मा जी? जहाँ तक आपने सवाल रखा बंदर को और कुत्तों का, धर्मपाल जी जब यहाँ चेयरमैन और विधायक रहे, मैंने खुद निवेदन करा था, उन्होंने बंदर भी पकड़वाए, रोडवेज में जाल लगवाकर, आपको ध्यान होगा, उन्होंने जाल लगवाकर बंदरों को पकड़वाया था, सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया था। आज उनकी बेटी आई है और वो धर्मपाल जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। आज उनकी बेटी और पत्नी भी उनके साथ खड़ी है धर्मपाल जी की, और आज उनकी बेटी आई है। इस जो नगर पालिका का आपने सवाल करा था टैक्स का, वो और सफाई का, जो काम यहाँ अधूरे रह गए धर्मपाल जी के बाद में, वो सारे पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सभी जाति की पार्टी है, उसे हर जाति की वोट मिलेगी, मानवीय को हर जाति की वोट मिलेगी। अपने पिताजी का भी जो कार्य किए हैं उन्होंने, उसका भी फल मिलेगा। जी सर। सुशील भाई, हापुड़ के अंदर से हम बंदरों को भगाएंगे, आवारा पशुओं को भगाएंगे, कुत्तों को भगाएंगे, और इन बीजेपी वालों को, इन दलालों को, इन भ्रष्टाचारियों को हापुड़ से भगाएंगे। और एक ऐसी हापुड़ के अंदर दशकों तक, आने वाले कई दशकों तक हापुड़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की, सरकार की, कांग्रेस के चेयरमैन की वाहवाही की जाएगी। तो यहाँ पर जो दिख रहा है इस चुनाव में बिल्कुल अलग और खास बात यही दिख रही है कि जहां पर मुस्लिम वोटों पर राजनीति होती थी, वहीं पर अब दलित वोटों पर राजनीति हो रही है, और जो सभी पार्टियां हैं दलित को लुभाने में लगी हैं। मगर मानवी सिंह का साफ कहना है कि यहाँ पर सर्व समाज की वोट हमें चाहिए, और सर्व समाज यहाँ पर हमसे जुड़ रहा है, और इस सर्व समाज की वजह से हम भारी मतों से विजयी होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।